नमस्कार दोस्तों, रामायण की हर कहानी में चमत्कार, रहस्य और दिव्य घटनाएं छुपी होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान जी के जन्म से पहले ही रावण ने उन्हें मारने की कोशिश की थी? पर क्यों, कैसे और क्या हुआ था? आज हम आपको इसी रहस्य के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना बालकांड में संकेत रूप में मिलती है, लेकिन पूरी कथा कुछ पुराणों और लोक कथाओं में विस्तृत रूप में सामने आती है। कहानी शुरू होती है अंजना, जो पहले एक अप्सरा थी और श्राप के कारण वानरी रूप में जन्मी। वो तप कर रही थी, शिव की भक्ति कर रही थी, और उसी समय हिमालय पर एक ऐसी घटना घटी जिसने अपने आने वाले युगों का स्वरूप बदल लिया। रावण शिव का परम भक्त था। वो कैलाश पर जाकर घोर तपस्या कर रहा था। कहा जाता है कि उसी समय हवा में घूमता हुआ एक दिव्य आभा कण, शिव की शक्ति का अंश, अंजना के पास पहुंचा। ये वही क्षण था जब हनुमान को धरती पर आना था। लेकिन रावण को यह आभास हो गया था कि ये एक ऐसी दिव्य शक्ति जन्म लेने वाली है जो भविष्य में उसके साम्राज्य के विनाश में भूमिका निभाएगी। रावण भयभीत हो गया। उसे लगा कि अगर ये दिव्य शक्ति जन्म लेते ही समाप्त कर दी जाए तो उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। हनुमान जी पवन देव के अंश माने जाते हैं। अंजना के गर्भ में जो दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही थी वो पवन देव के माध्यम से ही आनी थी। रावण ने अपने मायावी बल से रास्ते को रोकने की कोशिश की, वासुदेव के मार्ग में बाधाएं खड़ी की ताकि दिव्य शक्ति अंजना तक ना पहुंचे। लेकिन वायु को कौन रोक सकता है? रावण की सारी शक्ति उस क्षण व्यर्थ हो गई। कहा जाता है कि हताश होकर रावण सीधा अंजना के आश्रम पहुंचा। उसने देखा कि अंजना ध्यान में लीन है। रावण ने उन्हें डराने की कोशिश की, कभी तेज हवाओं से आश्रम को हिलाकर, पर अंजना अडिग रही। उनका तप रावण की मायावी शक्ति से कई गुना प्रबल था। जब परिस्थिति गंभीर होती दिखी तो इंद्र, वायु और ब्रह्मा तीनों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने देखा कि रावण एक ऐसे जन्म को रोकने की कोशिश कर रहा है जिसके कारण त्रेता युग का संतुलन बनेगा। इंद्र ने रावण पर अपना वज्र फेंका, लेकिन रावण वरदानों के कारण बच गया। ब्रह्मा ने घोषणा की कि रावण ये जन्म रोका नहीं जा सकता। आने वाला ये बालक न सिर्फ शिव अंश है बल्कि वानर जाति का भविष्य भी है। अंततः वो क्षण आया। अंजना के पास तेज प्रकाश उतरा, वायुदेव शांत हुए और पृथ्वी पर जन्म हुआ मारुति अंजनेय, हमारे हनुमान जी का। रावण दूर से ये सब देख रहा था और कहा जाता है कि उसने उसी क्षण समझ लिया था कि ये बालक मेरा अंत तय करेगा। और यही कारण था कि रावण ने कभी भी हनुमान को सीधे युद्ध में चुनौती नहीं दी, क्योंकि वो जानता था कि ये वही दिव्य शक्ति है जिसे पैदा होते ही रोकने में वो असफल रहा था। ये कहानी हमें बताती है कि जिसे जन्म लेना होता है उसे पूरा ब्रह्मांड मिलकर भी नहीं रोक सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।